यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल क्योंकि जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 द्विआधारी संक्रिया पर बच्चों आधारित है। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार में से द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। बच्चे पहले का पहला सवाल है, ध्यान देखेंगे। कह रहा है बच्चे यहाँ पे Z प्लस में A स्टार B बराबर A माइनस B द्वारा परिभाषित संक्रिया, द्वारा परिभाषित संक्रिया आपको बताना है कि ये द्विआधारी है कि नहीं। बोलो नहीं है सर। बोलो बच्चे, द्विआधारी है कि नहीं? तो कारण क्या बताओगे? देखो ये Z क्या है? पूर्णांक होता है, इंटीजर, और धनात्मक पूर्णांक क्या है बच्चे? Z प्लस क्या है? तो कहेंगे सर धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में बच्चे आएगा हमारा 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सभी संख्याएं हमारे पास हैं, है ना, धनात्मक पूर्णांक में। और अगर हम A स्टार B की बात करें तो अगर मान लो हमने कहा 2 स्टार 4, 2 स्टार 4 क्या आएगा? 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 आएगा, विच डज नॉट बिलोंग टू Z प्लस, क्योंकि -2 तो ऋणात्मक पूर्णांक है। और हमारा देखो, जब हमने A और B, ये भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है, 4 भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है। जब हमने धनात्मक पूर्णांक पे संक्रिया लगाया तो इसका आंसर धनात्मक पूर्णांक ही आना था, तो ये द्विआधारी होता। बात समझ में आई? यानी आपने जो A और B लिया है, अगर धनात्मक पूर्णांक है तो आपका आंसर भी धनात्मक पूर्णांक आता, तो वो एक द्विआधारी संक्रिया होता। तो ये द्विआधारी है कि नहीं? नहीं है। तो बोलोगे बच्चे, अतः यह संक्रिया, अतः यह संक्रिया द्विआधारी नहीं है। बात क्लियर है जी? पहला क्लियर। सेकंड पे आ जाओ जी बच्चे। सेकंड पार्ट इसका है, कह रहा है कि Z प्लस में ही, दोबारा कह रहा है Z प्लस में है, फिर से वही A स्टार B धनात्मक पूर्णांक ही है बच्चे, समुच्चय हमारा में A स्टार B बराबर कह रहा है कि AB द्वारा परिभाषित संक्रिया। A स्टार B का आंसर AB लाना है बच्चे, मतलब धनात्मक पूर्णांक ही लाना है। बोलो ये है कि नहीं है? है। बहुत सही। कोई भी एग्जांपल बच्चे, अगर कोई भी A मान लो आपने धनात्मक लिया और B धनात्मक लिया, उसका गुणनफल एक धनात्मक ही आएगा। बात समझ रहे हो? एक पूर्णांक का गुणनफल एक पूर्णांक ही आता है। तो बच्चे एक एग्जांपल दिखा दो यहाँ पे। तो कहोगे अगर मान लो हमने ले लिया बच्चे 3 स्टार 5, 3 स्टार 5 ले लो, तो इसका मतलब होगा 3 गुणे 5, 3 पचे 15, और बच्चे 15 भी क्या है? धनात्मक पूर्णांक ही है। अगर आपको और कोई एग्जांपल लेना है तो अपनी इच्छा से बताओ, कोई धनात्मक पूर्णांक बताओ आप दो, उनका गुणनफल भी एक धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। इसका मतलब ये द्विआधारी है। तो बच्चे द्विआधारी है ये। बात समझ में आई? ये द्विआधारी है। आ जाओ तीसरे पर बच्चे, ध्यान देना। तीसरे पर अगर बात करें हम तो बच्चे कह रहा है कि R में, R माने वास्तविक संख्या में है बच्चे, ये वास्तविक संख्या में A स्टार B बराबर AB स्क्वायर। बताओ ये जो है द्विआधारी है कि नहीं है? तो ये बिल्कुल 100% होने वाला है, क्योंकि वास्तविक संख्या बहुत बड़ा समुच्चय है, उसमें सब कुछ आता है। तो अगर कोई नंबर अगर वास्तविक यहाँ लोगे, उसको वास्तविक से गुणा करोगे तो उसका स्क्वायर बच्चे करके दोगे, A इंटू B स्क्वायर करो तो वास्तविक ही आएगा।
एक एग्जांपल ले लो, मान लो 1 स्टार 2 लिया हमने, बच्चे क्या आएगा 1 इंटू 2 का स्क्वायर जो कि आएगा 4, और 4 भी क्या है वास्तविक है बच्चे, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है द्विआधारी है। क्या है? द्विआधारी, बोलो द्विआधारी है ये, ठीक है ना यहाँ तक, बोलो जी। तीसरा भी क्या हो गया द्विआधारी है आपका। चलो 3 प्रश्न क्लियर हो गए यहाँ तक। अब आ जाओ इसके बाद चौथा देखते हैं ऊपर, बोलो नोट कर लिए जी यहाँ तक। देखो बिल्कुल आसान आसान सवाल, अगर आपने कल की क्लास देखी है तो बहुत बढ़िया समझ में बात आएगी आज। अब देखो बढ़ते हैं इसके तीसरे पार्ट की ओर हम लोग। बच्चे ये 3 पार्ट हो गए, चौथा पार्ट देखते हैं, ठीक है जी। आओ बच्चे, चौथा पार्ट हमारा है, कह रहा है z प्लस धनात्मक पूर्णांक में बच्चे संक्रिया दिया है a स्टार b बराबर मॉड ऑफ a माइनस b, और पांचवा दिया है, चौथा पांचवा दोनों देख लो एक बार में ही। z प्लस में a b है बच्चे डिफाइन धनात्मक पूर्णांक में, a स्टार b बराबर बच्चे दिया है a। बोलो क्लियर है? कौन सी? पहला है बच्चे, ये द्विआधारी है, ठीक है ना, बहुत सही, द्विआधारी है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने कोई धनात्मक पूर्णांक लिया है तो उसका अंतर लोगे तो प्लस माइनस जो भी आए, लेकिन अगर मॉड लगाओगे तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, इसका मतलब धनात्मक पूर्णांक ही आएगा ना। एक एग्जांपल ले लो, मान लो 1 माइनस 5 या 1 स्टार 5 ले लो बच्चे, तो 1 स्टार 5 में क्या आएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 5 बच्चे होगा ना। मॉड ऑफ 1 माइनस 5 क्या होगा, मॉड के अंदर आएगा -4, तो मॉड के बाहर क्या आएगा 4 आएगा, और 4 क्या है धनात्मक पूर्णांक है, 4 क्या है धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब द्विआधारी है। अगला बताओ जी पांचवा पार्ट, पांचवा नहीं है बच्चे, देखो a स्टार b लेने पर आपका a ही आ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो बच्चे, इसका मतलब अगर तुम a और b दोनों धनात्मक पूर्णांक लिए, मान लो 2 स्टार 3 ले लिया आपने, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 भी तो धनात्मक पूर्णांक है। बोलो बच्चे ये बताओ, ये आप यहाँ क्या लोगे धनात्मक पूर्णांक लोगे, यहाँ भी क्या लोगे धनात्मक पूर्णांक लोगे, इसका आंसर हमेशा ही a आएगा, हमेशा ही क्या आएगा a, धनात्मक पूर्णांक ही तो आएगा बच्चे, यही तो कह रहा है ये भी। बताओ द्विआधारी है कि नहीं है ना। अरे भैया a स्टार b जब भी लगाओगे आंसर a मिलेगा, मतलब a स्टार b में पहला नंबर हमेशा आंसर आएगा, और अगर पहला नंबर धनात्मक पूर्णांक था नहीं तो आपने लिया कैसे, है ना, तो हमेशा रहेगा, इसका मतलब ये भी क्या है द्विआधारी है। बोलो हाँ या ना, द्विआधारी है। क्लियर है भाई, द्विआधारी है, बोलो मामला क्लियर है। तो पहला सवाल समझ में आया सबको। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कर लिया आपने बहुत आसानी से। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब देखो ये सारी बात आपको कल समझाई गई थी, उसी पे हम यहाँ आज समझा रहे हैं आगे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान देना गुरु। अब दूसरा सवाल है, क्या निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए क्या स्टार द्विआधारी क्रम विनिमय तथा साहचर्य है। देखो क्रम विनिमय क्या होता है बच्चे, क्रम विनिमय समझ लो पहले। क्रम विनिमय जिसे बच्चे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं इंग्लिश में। देखो अगर a स्टार b बराबर है b स्टार a के, तो संक्रिया क्रम विनिमय कहलाती है। बात को समझो, अगर a स्टार b यानी a स्टार b आपने ऑपरेशन लगाया और b स्टार a लगाया, दोनों बराबर है तो क्या कहलाएगी क्रम विनिमय। एक होता है साहचर्य, क्या होता है साहचर्य। बच्चे साहचर्य क्या होता है, तो कहोगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। जब a इंटू बी स्टार c का मान a स्टार b पूरे का स्टार c इन दोनों के बराबर आ जाता है तो उसे साहचर्य कहते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी आप बचपन से पढ़ रहे हैं, क्लास 5 से 4 से, है ना।
तो इसलिए आपको याद होनी चाहिए, बस वही प्रॉपर्टी है, ए स्टार बी बी स्टार ए के बराबर आएगा तो क्रम विनिमेय कहलाएगा, और ए स्टार बी स्टार सी इसका मान इसके बराबर आएगा अगर तो साहचर्य कहलाएगा। साहचर्य मतलब पहले बी और सी में स्टार लगाओ, फिर जो आंसर आए उसको ए के साथ लगाओ, या फिर ए स्टार बी निकालो पहले, फिर जो आंसर आए उसको सी के साथ स्टार लगाओ, तो उसे कहेंगे साहचर्य अगर दोनों ये बराबर होगा तो। बात समझ में आई गुरु? बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब देखो इसमें दूसरे का पहला पार्ट बच्चे, दूसरे का पहला पार्ट हम चेक करते हैं। तो कह रहा है जेड में, जेड माने पूर्णांक है बच्चे पूरा, जेड मतलब पूर्णांकों का समुच्चय दिया है हमें, यहाँ पे पूर्णांक दिया है। कह रहा है कि ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, ये हमारा क्या है, द्वारा परिभाषित एक फलन है, ठीक है ना, एक जो है संक्रिया है। अब देखो बच्चे अगर यहाँ बात करें क्रम विनिमय की, डालो हेडिंग क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, ध्यान से समझो भाई, बहुत आसान आसान सवाल है, आपको ध्यान समझना है। अब देखो क्रम विनिमय के लिए कंडीशन क्या है, तो कहोगे सर ऐसा है ना, कोई भी नंबर लो, माना इसमें ए स्टार बी जो है बी स्टार ए के बराबर दिखाना है हमें, क्रम विनिमय की ये शर्त है। अब माना ए बराबर हमने कोई भी पूर्णांक ले लिया बच्चे, कोई पूर्णांक ले लो, ए का मान मान लिया हमने 1, बी का मान ले लिया हमने 2, कोई भी दो पूर्णांक ले लो अपनी मर्जी से, आप जो इच्छा हो। अब देखो यहाँ पे ए स्टार बी निकालते हैं बच्चे, ए स्टार बी मतलब क्या है, तो 1 स्टार 2, तो 1 स्टार 2 क्या होगा बच्चे, तो कहोगे 1 माइनस 2, 1 माइनस 2, क्योंकि ए माइनस बी है ना, पहला माइनस दूसरा, तो क्या आएगा -1 आएगा। और आओ बी स्टार ए निकालो, अब बी स्टार ए क्या होगा 2 स्टार 1, तो 2 स्टार 1 मतलब 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ आप देख रहे हो दोनों बराबर है क्या, नहीं, तो ए स्टार बी जो है बराबर नहीं है बी स्टार ए के, तो क्या बोलोगे, अतः संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, अतः संक्रिया स्टार स्टार क्रम विनिमेय नहीं है। बोलो क्लियर है भाई? बिल्कुल आसान है, देखो बहुत आसान है, इससे आसान क्या होगा यार। अब बस आपको चेक करना है क्रम विनिमय है कि नहीं, बच्चों वाली बात कर रहा है। दूसरा क्या है, साहचर्य, आओ देखते हैं साहचर्य। भाई साहचर्य की कंडीशन क्या है, तो कहोगे ए स्टार बी का स्टार पूरे सी के साथ बराबर होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। देखो आगे पीछे आप इसको लिख सकते हो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही तो है ना। तो अब देखो अगर ये दोनों बराबर आप प्रूव कर दोगे तो साहचर्य है, अदरवाइज नहीं है। तो हमने देखो पहला एलएचएस लिया, देखो ए का मान लिया 1, बी का मान लिया 2, सी का मान लिया 3, ठीक है, 1 2 3 हमने ले लिया, जो मर्जी आपकी ले लो अपने इच्छा से, ठीक है ना, सिर्फ क्या लेना, पूर्णांक लेना, बस आप कोई पूर्णांक ले लो। तो अब देखो यार यहाँ समझते हैं भाई, एलएचएस में क्या है, ए स्टार बी का ऑपरेशन पूरा सी के साथ, यानी कि 1 स्टार 2 इस पूरे का स्टार 3 के साथ, देखो क्या आएगा, 1 स्टार 2 मतलब 1 माइनस 2 होता है, क्या होता है भाई 1 माइनस 2 इसका पूरे का स्टार 3 के साथ। अब देखो 1 माइनस 2 क्या होगा, -1, और -1 का स्टार 3 के साथ क्या होगा, -1 -3, है ना, ये -1 फार्मूले का है, और स्टार मतलब माइनस ऑपरेशन होता है, तो -4 आ गया, कितना आ गया, तो भैया एलएचएस कितना आ गया, -4 आ गया, एलएचएस -4 आ गया। अब आरएचएस पे लगाओ यही ऑपरेशन, तो आरएचएस क्या है, ए स्टार बी स्टार सी, ध्यान देना बात में, देखो 1 स्टार 2 स्टार 3, अगर ध्यान से देखो तो 1 स्टार 2 -3 क्या हो जाएगा 2 -3, और 2 -3 कितना होता है भाई 1 स्टार -1, तो 1 स्टार -1 क्या होगा 1 -1 कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा, स्टार मतलब माइनस है, प्लस हो गया। देखो ये -4 आया +2 आया, क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो कहोगे सर ऐसा है ना कि आपका ए स्टार बी पूरे का स्टार सी जो है ये बराबर नहीं हुआ, या फिर डायरेक्ट लिख दो यार, एलएचएस बराबर आरएचएस लिखो,
इतना ड्रामा कौन करेगा, है ना। इधर LHS लिए हैं हम, यहाँ LHS लिए हैं और यहाँ RHS लिए हैं, तो लिख दो यहाँ LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS RHS बराबर नहीं है, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य, बोलो भाई, साहचर्य नहीं है, ठीक है। तो ना तो ये क्रम विनिमेय है और ना ये साहचर्य है। अगर LHS RHS बराबर आएगा तो ये बोलते कि साहचर्य या क्रम विनिमेय था, नहीं है ना। बोलो कोई समस्या हुई यहाँ तक? आसान टॉपिक बिल्कुल है, एकदम मक्खन की तरह समझो इसको, है कि नहीं। फोर्थ पार्ट बच्चों देखो, इसका आप सेकंड और थर्ड कर लेंगे, बहुत आसान है। एक पार्ट आपको और बता दे रहे हैं चेक करने का, है ना, बिल्कुल सिमिलर है, आप करेंगे इसको खुद से। बच्चे कौन सा समुच्चय है, तो कहेंगे धनात्मक पूर्णांक है। कैसा है? धनात्मक पूर्णांक का समुच्चय है। Z प्लस मतलब होता है धनात्मक पूर्णांक। अब आप देखो क्रम विनिमेय चेक करो पहले, इसका भी क्रम विनिमेय। बच्चे देखो सवाल क्या है, A स्टार B बराबर 2 की पावर AB। तो देखो अगर क्रम विनिमय की बात करें तो A स्टार B बराबर B स्टार A चाहिए ना। तो देखो बच्चे करना क्या है, LHS ले लो पहले। LHS में देखो A की वैल्यू ले लिया हमने 1, B की वैल्यू ले लिया हमने, जो इच्छा है ले लो आपकी। A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2, 4 ले लें, चलो 4 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा है ले लो आप। चलो LHS क्या है, A स्टार B, तो बच्चे A स्टार B क्या है 2 की पावर AB। तो वैसे ही अगर 1 स्टार क्या लगाएंगे 4, 1 स्टार 4 क्या होगा 2 की पावर 1 इंटू 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, 2 की पावर 4 क्या होता है 16। अब देखो अगर इसका RHS निकालें, RHS क्या है B स्टार A, B स्टार A बोले तो 2 की पावर BA, यानी कि 4 स्टार 1 क्या होगा, तो कहोगे 2 की पावर 4 इंटू 1, 2 की पावर 4 ही होगा, ये भी 2 की पावर 4 कितना 16। तो आप देख सकते हो कि LHS और RHS दोनों बराबर है, तो लिखोगे LHS बराबर RHS, अतः संक्रिया स्टार क्या है, तो कहोगे क्रम विनिमेय है, क्रम विनिमेय है। आओ देखते हैं बच्चे साहचर्य के लिए। साहचर्य में अगर हम बात करें आपसे, तो ये बताओ साहचर्य में क्या, A स्टार B पूरे का स्टार C बराबर होना चाहिए A स्टार B होल स्टार C। अब देखो यहां से A की वैल्यू, बोलो बच्चे A की वैल्यू 1 ले लें, B की वैल्यू 2 ले लें और C की वैल्यू 3 ले लें, है ना। थोड़ा छोटी पावर लेना, नहीं तो बहुत बड़ा खोलना भी हो जाएगा, तुम्हें खोलना पड़ेगा, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब जो है चलो LHS लेते हैं बच्चे, LHS आओ निकालते हैं, वैसे है सब कुछ है, ठीक है ना। तो 1 स्टार 2 पूरे का स्टार 3, बच्चे इसका मतलब 1 स्टार 2 क्या है 2 की पावर 2, 1 इंटू 2 2 होगा, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 स्टार कितना 3, और 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 4 स्टार क्या 3, 4 स्टार 3 क्या होगा, तो कहेंगे 2 की पावर 12, 2 की पावर 4 तिहाई 12, देखो गुणा कर लो 4 तिहाई 12। यहाँ तक समझ में आया जी, बोलो कोई समस्या है यहाँ तक। अब देखो आगे आप RHS देखो, RHS बच्चे क्या है A स्टार B स्टार C है कि नहीं है, हमको लगता है नहीं है, ये ध्यान देना। 1 स्टार 2 स्टार 3, ध्यान देना, देखो 1 इंटू 2 गुणे 3 मतलब 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर, समझ रहे हो आप, 2 की पावर 6। अब देखो 2 की पावर 6 है, इसको स्टार फिर से लगाओ तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 गुणे 2 की पावर 6, इसको पूरा पावर लिख दोगे ना। अब देखो 2 की पावर 6 64 है, तो 2 की पावर क्या लिखा है ये
2 की पावर 64। अब देखो ये 2 की पावर 12 है, ये 2 की पावर 64 है, क्या बराबर है? नहीं बराबर है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? तो क्रम विनिमय है लेकिन साहचर्य नहीं है, तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, मतलब बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है, अतः संक्रिया स्टार साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है। बोलो कोई दिक्कत है जी? बात क्लियर है? अब कर लोगे इस तरह के सवाल और पार्ट बताएं इसमें से? क्यों जी, हो जाएंगे सबके? चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उसके पहले इसको नोट कर लो आप बच्चे। 3rd सवाल है, ध्यान देंगे। कह रहे समुच्चय A बराबर दिया है 1 से लेकर 5 तक के अवयव और A वेज B। बच्चे देखो संक्रिया का निशान AB है, A संक्रिया, देखो स्टार जैसे था ना वैसे भी एक संक्रिया है। A वेज B, क्या पढ़ते हैं इसको? A वेज B बराबर A और B में से जो निम्नतम होगा, मतलब छोटा होगा, वही आएगा। इसके लिए आपको संक्रिया सारणी बच्चे बनाना है। क्या बनाना है? संक्रिया सारणी बनाना है। इस तरह का एक सवाल बच्चे हमने इंट्रोडक्शन में कल किया था, ठीक है ना? संक्रिया सारणी का देखो, ये आपका हो गया वेज ऑपरेशन, ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये हो गया आपका 5। बात समझ रहे हो? देखो बच्चे ये इधर भी 1, 2, 3, 4, 5। बात समझ रहे हो? बिल्कुल देखो आसान आसान बातें चल रही हैं, इसमें कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल आराम से आप सॉल्व कर सकते हो इसको। अब देखो बच्चे करना क्या है, A और B में से जो निम्नतम होगा, बच्चे क्या होगा? निम्नतम मतलब छोटा होगा बच्चे, उसे लिखा जाएगा। बात समझ रहे हो? क्या लिखेंगे जी? देखो A 1 और 1 में छोटा कौन है बच्चे? 1 और 1 में छोटा कौन है? 1। 1 और 2 में छोटा कौन है? 1 और 3 में छोटा कौन है? 1 और 4 में, 1 और 5 में 1। देखो यही लिखना है, यही सारणी है यार। इसमें बताओ क्या है? 2 नंबर के होल बच्चे आते हैं इस तरह के। 2 और 1 में छोटा, 2 और 2 में, 2 और 3 में, 2 और 4 में, 2 और 5 में 2। बात समझ में? 3 और 1 में, 3 और 2 में, 3 और 3 में, 3 और 4 में, 3 और 5 में, 4 और 1 में, 4 और 2 में, 4 और 3 में, 4 और 4 में, 4 और 5 में, 5 और 1 में, 5 और 2 में, 5 और 3 में, 5 4 में, 5 4 में, 5 4 में 4 और 5 5 में 5 छोटा है। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। सत्यता सारणी यही हमारी है, मतलब सारणी, संक्रिया सारणी बन गई। बस समझ में आया भाई? तो ए और बी में जो निम्नतम है उसे आपको लिखना था। बात समझ में आई? यही हमारी क्या है? संक्रिया सारणी है। ये बना लो, अगर कोई समस्या यहाँ तक को बताओ आप। बहुत आसान है ना, नोट कर लो जी भाई। न्यूनतम लिखना है, ए और बी में न्यूनतम क्या है, जो वही लिख दो जो छोटा है। क्वेश्चन 4 बच्चों है, आपको देखो ये टेबल दिया गया है, सारणी, संक्रिया सारणी दिया है, समुच्चय 1 से लेके 5 तक के अवयव हैं। आपको ये और ये निकालना है बच्चे। ठीक है, ये 3 सवाल आपको दिए गए यहाँ पे हैं। ये बताओ 2 स्टार 3, देखो यहाँ पे 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ लिख दो 1। इसके साथ बच्चे स्टार 4, 1 स्टार 4, देखो 1 स्टार 4 कितना है? 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आंसर। क्लियर है? देखो हो गया ना पहला सवाल। अब देखो उसमें 2 स्टार 3 स्टार 4 कितना है? देखो जी 3 स्टार 4, देखो 1, तो यहाँ 1, और 2 स्टार 1 कितना है? 2 स्टार 1, बच्चे 2 स्टार 1 कितना आएगा? 1, तो इसका आंसर भी आ गया 1। बात समझ रहे हो? देखो आपको सारणी से देखकर इसका आंसर देना है बस। क्लियर है? पहला सवाल क्लियर। दो क्रम विनिमय है कि नहीं बच्चे? स्टार क्रम विनिमय है, आओ देख लेते हैं। पहले 2 स्टार 1 निकाल के देख लो कितना आया? 1 आ रहा है, और यहाँ से 1 स्टार 2 देख लो, वो भी 1 आ रहा है।
इसका मतलब ये क्या है बच्चे, क्रम विनिमेय है। तो लिखेंगे क्रम विनिमेय है, ठीक है ना, क्योंकि ये A स्टार 2 स्टार 1 और 1 स्टार 2 दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। उसने बच्चे कहा 2 स्टार 3 की वैल्यू क्या है, देखो 2 स्टार 3 1 है, और देखो इसके बाद 4 स्टार 5, देखो 4 स्टार 5 बच्चे 1 है, तो 1 स्टार 1 क्या होगा, 1 होगा। अब बच्चे इतना आंसर तो हो गया, लेकिन इसके बाद एक सवाल का जवाब हमारे दे दो कि ये संक्रिया जो A स्टार B है ये क्या है, तो कहोगे HCF है, ठीक है ना, महत्तम समापवर्त पे आधारित संक्रिया है, इसको आप समझ लो, इसको भी आपको बनाना आना चाहिए। बोलो कोई समस्या है बच्चे, क्लियर है यहां तक का मामला, नोट कर लो बच्चे, ठीक है, नोट कर लो, कोई दिक्कत यहां तक बताओ। अब देखो बच्चे अगला सवाल पढ़ते हैं। देखो पांचवा सवाल क्या है, पांचवा कह रहा मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 सेम समुच्चय ही है। पांचवा सवाल में एक द्विआधारी संक्रिया स्टार डैश A स्टार डैश B बराबर A और B का HCF द्वारा परिभाषित है। देखो यही सवाल है ना, HCF द्वारा परिभाषित है, देखो बिल्कुल सेम यही है। क्या स्टार डैश उपयुक्त संख्या प्रश्न संख्या 4 में संक्रिया स्टार के समान है, मतलब कह रहा है कि जो स्टार संक्रिया पांचवें सवाल में है क्या चौथे के समान है। देखो चौथा भी मिटाए भी नहीं, इसीलिए वही है, चौथा भी क्या है, वही है। अपने उत्तर का औचित्य बताइए बच्चे, सामने उत्तर लिखा हुआ है ना। उसने दूसरा, देखो इसने क्या कहा, इसने ये बताया हमसे कि स्टार डैश डिफाइन किया। अब की बार संक्रिया क्या डिफाइन किया, स्टार डैश। समुच्चय हमें यही दिया, उसने कहा स्टार डैश जो है संक्रिया है बच्चे क्या है, तो कहोगे A स्टार डैश B बराबर HCF ऑफ AB। और बच्चे ध्यान से देखो ये चौथे सवाल में भी तो हमने यही लिखा है, A भी तो HCF वाली संक्रिया है, तो क्या बोलेंगे, उसने कहा क्या दे दोनों समान है, तो बच्चे कहेंगे हाँ। प्रश्न 4 और प्रश्न 5 दोनों संक्रियाएं स्टार व स्टार डैश समान है। क्या है, समान है। बस यही आपके प्रश्न का आंसर है। और इसके लिए बच्चे सारणी ये बना दिए, हम स्टार डैश लगा दिए, बात समझ रहे हो। उसके जगह क्या लगा दिए, स्टार के जगह स्टार डैश लगा लिए। अब तुम फिर से लिखोगे, बात समझ रहे हो कि नहीं। बस हो गया सवाल। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। पांचवा सवाल क्लियर बच्चे, तो पांचवा सवाल भी यही है, नोट कर लो। छठवें सवाल पे आते हैं, तुम भी मिटा दो ना कॉपी में, क्या दिक्कत है ना, मिटा दो। आगे बढ़े भाई, नोट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों का रहा समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का है। कह रहा है कि संक्रिया यहां डिफाइन है A स्टार B बराबर LCM ऑफ A कमा B। बच्चों ये हमारी संक्रिया है और आपको सवाल दो क्या पूछ रहा है, 5 स्टार 7 मतलब 5 और 7 का LCM क्या आएगा बच्चे, 5 और 7 का LCM भैया क्या आएगा, तो कहेंगे 35 आएगा। बहुत सही। 16 और 20 का LCM बच्चे क्या आएगा, 16 और 20 का LCM बच्चे आएगा 80। बोलो हाँ या ना। अब बताओ क्या स्टार क्रम विनिमेय है, तो बच्चे कहेंगे है। क्या है, बिल्कुल 100% है। और निकाल लेते हैं, अगर हम 3 स्टार 5 निकालेंगे तो LCM ऑफ 3 और 5 क्या आएगा, 3 और 5 का LCM बोलो भैया 15 आएगा। और अगर 5 स्टार 3 निकालेंगे तो LCM ऑफ 5 गुणे 3, 5 और 3 का LCM क्या आएगा, ये भी 15 आएगा। तो A स्टार B और B स्टार A बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब क्रम विनिमेय है, सही है। चलो आगे, क्या साहचर्य है और देखते हैं बच्चे। एक नंबर ले लो, A का वैल्यू 1, B का वैल्यू जो भी कहो ले लो, आप प्राकृतिक संख्या लेना है ना, तो 1 2 3 ले लें, बोलो विनोद, या फिर कुछ जो तुम जो कहो ले लें हम।
अगर बी की वैल्यू कहा तो ले लें, 2 3 4 ले लें, चलो 2 3 4 ले लिए। तो भाई साचर के लिए पहले क्या चाहिए तुम्हें, ए स्टार बी पूरे का स्टार सी, यानी कि 2 स्टार 3 स्टार 4। भैया ये बताओ 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6, और 6 एलसीएम 4, 6 4 का एलसीएम 12 आएगा, है ना। एलएचएस आ गया 12। अब आरएचएस देखो, ए स्टार बी स्टार सी। बच्चे देखो 2 स्टार 3 स्टार 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा 12, तो 2 गुणे स्टार 12 कितना होगा 2 और 12 का एलसीएम फिर से 12 ही आएगा, है ना। तो साहचर्य भी तो है। देखो फिर से देख लो, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 और 2 का स्टार 12 के साथ, मतलब दोनों का एलसीएम 2 12 का एलसीएम फिर से 12 आएगा। तो एलएचएस आरएचएस क्या है बराबर है, एलएचएस आरएचएस बराबर है, जिसका मतलब ये क्या है साहचर्य भी है। क्या है बच्चे, ये साहचर्य भी है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। क्रम विनिमय है, साहचर्य है। अब n में स्टार का तत्समक अवयव, n में स्टार का तत्समक अवयव, आपको याद होगा हमने तत्समक अवयव की कंडीशन आपको बताई थी कल, याद है क्या था बच्चे, ए स्टार ई बराबर ए स्टार ए, याद है। और यहाँ पे बताए थे बच्चे कि ए और ई दोनों कहाँ से होंगे, समुच्चय, दिए गए समुच्चय से। तो यहाँ समुच्चय कौन दिया है, प्राकृतिक संख्याओं का, है ना। अब देखो इसमें जो है ये बताओ हमें ए की वैल्यू हम क्या रखें कि इसका स्टार ए ही आ जाए, मतलब ई की वैल्यू क्या रखें कि ए ही आ जाए। बताओ क्या यहाँ कोई तत्समक अवयव है। और ध्यान देखो ए की वैल्यू मान लो जो भी रखना है आप रख लो, मतलब ए का स्टार मतलब ए का एलसीएम बच्चे, इसका मतलब क्या है, ए स्टार ई का मतलब है एलसीएम ऑफ ए कामा ई बराबर हमें ए ही चाहिए। तो कह रहा है ध्यान समझो, एलसीएम ऑफ ए कामा ई हमें ए ही चाहिए। ए और ई का एलसीएम ए आए तो उसके लिए ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, बोलो। नहीं ए की ई की वैल्यू बताओ, ई की वैल्यू देखो, सुनो देखो दिक्कत यहाँ थोड़ी बहुत होगी अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो। समझो पहले क्या है, ये कह रहा है कि ए और ई का एलसीएम हमेशा ए आए, उसके लिए ई का मान क्या होगा। समझो फिर से, ए और ई का एलसीएम हमेशा ए आ जाए तो उसके लिए ई का मान क्या होगा, ई का मान। तो ई का मान भैया हमेशा यहाँ पे 1 होगा, है ना। ई का मान हमेशा क्या होगा 1 होगा। और अगर यहां से समझे तो एलसीएम ऑफ ई कामा ए हमेशा ए आए, वही बतिया है ना, वही बात है। मतलब कि ई का मान अगर 1 रख दो तो ए कुछ भी ले लो आप, जो इच्छा है ले लो। प्राकृतिक संख्या से हमेशा जिस नंबर का एलसीएम 1 के साथ लोगे वही नंबर आएगा। अगर ए का मान 1 लोगे तो 1 1 का एलसीएम 1 आएगा। ई का मान अगर ए का मान 2 लोगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। अगर ए का मान 3 लोगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आएगा। और एक एग्जांपल देख लें बच्चे, अगर 3 का मान, जैसे मान लो कि यहाँ थोड़ा शुरू करते हैं शुरू से, एलसीएम ऑफ 1 कामा 1, ई की वैल्यू दूसरी वाली है तो 1 आएगा। एलसीएम ऑफ 2 कामा 1 2 आएगा। एलसीएम ऑफ 3 कामा 1 3 आएगा। बस बहुत एग्जांपल समझने के लिए, बात समझ में आया। तो बच्चे तत्समक अवयव क्या है 1 है, तो अतः तत्समक अवयव क्या है, समझ में आया कि नहीं आया। तत्समक अवयव देखो सोचते कैसे हैं आपको समझाएं यहाँ पे कि ए और ई का एलसीएम हमेशा ए आए, उसके लिए ई का मान कितना होना चाहिए, हमेशा 1 होना चाहिए। ई बराबर 1 है, ठीक है। ये हमारा हो गया पहला आंसर ई के लिए। इसका हमने उदाहरण यहाँ लिखा 3 ठो, और चाहे तो एग्जाम्पल आप 100 200 लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। बात समझ रहे हो भाई। अब बताओ n के कौन से अवयव स्टार संक्रिया के लिए व्युत्क्रमणीय है। देखो हमने आपको कल बताया था कि प्रतिलोम पूरे समुच्चय का तत्समक पूरे समुच्चय केवल एक होता है ना, जो कि 1 है यहाँ पे। अब अगर व्युत्क्रमणीय होगा तो सबका अलग अलग होगा, है ना।
अब व्युत्क्रमणीय की कंडीशन क्या होती है बच्चे, तो ए स्टार बी बराबर ई आ जाए और बराबर बी स्टार ए आ जाए, मतलब इन दोनों का मान ई के बराबर आए। इसका मतलब अगर हम इसको लिखें तो एलसीएम किसका, ए और बी का एलसीएम भी ई आए, बात समझ रहे हो, और बी और ए का भी एलसीएम ई ही आ जाए, ऐसा कभी हो सकता है? बोलो कौन कौन से अवयव का व्युत्क्रम यहां बनेगा? तो कहोगे सर जी ऐसा है, ए और बी का एलसीएम हमें ई चाहिए। सुनो ध्यान से, आराम से बहुत समझो, मजा आएगा समझने में और समझ में याद भी हो जाएगा। ए और बी का एलसीएम हमें ई चाहिए, ई मतलब 1 चाहिए, ई तो हमने ऊपर निकाल लिया है ना यार, ई तो 1 है ना, ई मतलब 1 चाहिए। ऐसा ए और बी क्या रखें दोनों का एलसीएम 1 आ जाए, बोलो भाई, ऐसा ए और बी क्या रखें दोनों का एलसीएम 1 आ जाए, तो ए और बी की वैल्यू क्या रखोगे? केवल 1 और 1, केवल 1 और 1, और दूसरा कोई रख के देख लो, यहाँ पे 1 और 2 रखो 2 आएगा एलसीएम, 1 और 3 रखो एलसीएम 3 आएगा, 2 और 2 रखो एलसीएम 2 आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? 2 और 2 का एलसीएम 2 ही आएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। बात समझ रहे हो भाई? इसका मतलब केवल यहाँ ए और बी की वैल्यू दोनों की 1 हो सकती है, 1 को छोड़कर कुछ भी नहीं हो सकता। तो केवल यहाँ एक ही व्युत्क्रमणीय अवयव है 1, 1 का इनवर्स 1 है, 1 का इनवर्स 1 है, और किसी का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बोलो बात समझ में आई? अगर आपके मन में कोई शंका दुविधा है उसको लेकर के, उसको मतलब सवाल को लेकर, तो आप यहाँ नंबर रख के देख लो। बोलो अगर कोई नंबर तुम्हारे मन में आ रहा हो, उसका चाहे फोन नंबर ही हो, लीक मत करना बस, तो उसको भी लिख के यहाँ चेक कर लो, सेटिस्फाई करे तो ठीक है, नहीं तो नहीं है भाई। बात समझ रहे हो? तो यहाँ इसका उत्तर क्या है बच्चे? तो कहोगे यहाँ केवल 1 यानी एक व्युत्क्रमणीय अवयव है। क्या बोलोगे भैया? व्युत्क्रमणीय अवयव है। बोलो हाँ या ना। किसी कोई दिक्कत आई यहाँ समझने में? जो केवल व्युत्क्रमणीय अवयव कौन है? 1 है, और कोई व्युत्क्रमणीय अवयव है नहीं। रीजन समझ में आया? क्योंकि एक और देखो, ऐसा 2 नंबर लो जिनका एचसीएफ 1 आ जाए, तो ऐसे 2 नंबर केवल 1 और 1 है जिनका एलसीएम 1 आता है, जिनका एलसीएम, अदरवाइज कोई भी ऐसे नंबर नहीं जिनका एलसीएम 1 आ जाए। बात समझ रहे हो? और भी नेचुरल नंबर लेने हैं। नंबर कैसे होंगे? हाँ नहीं तुम भिन्न में ले लो, 1/2 और 1 ले लो, कहते सर ये तो आ गया 1 एलसीएम। भैया ऐसा नहीं लेना है, उसने कहा है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है ना, ना नहीं अपना दिमाग बच्चे लगा लेते हैं और तेज में सर जी 1/2 ले ले, 1 ले ले बन जाएगा, है ना। 1/2 का इनवर्स 1, 1 का इनवर्स 1/2, ऐसा नहीं भैया। उसने कहा कैसा लेना है? प्राकृतिक संख्या से लेना है और भी। समझ रहे हो कि नहीं विनोद? तो अगले प्रश्न में बढ़ेंगे बच्चों, इसको नोट कर लो, कोई समस्या बताओ यहाँ तक, ठीक है बच्चे। 7वां सवाल है, कह रहा है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 5 ए स्टार बी बराबर एलसीएम ऑफ ए कमा बी है, द्वारा परिभाषित बच्चे संक्रिया है। कह रहा है क्या यह एक द्विआधारी संक्रिया है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ध्यान दो बच्चे, कह रहा है इन दोनों का एलसीएम लेने पर भी जो नंबर आएगा इसी समुच्चय से होना चाहिए ना। तो देखो हमने लिया एक नंबर 2 और एक लिया 3, 2 स्टार 3 निकाला, तो बच्चे इसका मतलब क्या है? एलसीएम ऑफ 2, 3। तो बताओ 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6 आएगा। क्या इस समुच्चय में 6 है? तो अगर 6 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए, 6 समुच्चय ए में नहीं है, तो द्विआधारी संक्रिया ना होने के लिए एक एग्जाम्पल बहुत जरूरी है ना। मतलब अवश्य बहुत है, इनफ है। जैसे किसी को मना करना हो तो उसकी एक कमी बहुत है ना, और स्वीकार करने के लिए उसके अंदर लाख अच्छाइयाँ होनी चाहिए, है कि नहीं? सारी अच्छाई, और मना करने के लिए केवल एक कमी बहुत है। तो भैया एक कमी मिल गई कि 6 जो है सेट ए में नहीं है, लेकिन 2 और 3 का एलसीएम 6 है, जो कि 2 और 3 दोनों समुच्चय ए के अवयव हैं। ऐसे ही बहुत सारे अवयव हैं। अगर तुम 4 और 3 लोगे, 4 3 का एलसीएम 12 आएगा, जो कि यहाँ नहीं है ना। तो लिखोगे अतः यह द्विआधारी संक्रिया
नहीं है। बोलो, कोई दिक्कत है भाई? रीजन समझ में आ गया आपको? तो ये सवाल हमारा 7 है बच्चों। इसके बाद के सवाल 8 से हम लोग कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, जय हिंद बच्चों।